नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटी स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 12th क्लास बायोलॉजी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम बताएंगे दोस्तों। और यह 50 प्रश्न जो हम करवाएंगे दोस्तों, यह आपके क्वेश्चन बैंक का सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न इससे आएगा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न जो सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, आपको वही प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो कि 100% आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को हम वेस्ट किए हुए आज के यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन दे रहा है जलीय पौधे से, बी में दे रहा है रेशम के कीट से, और सी में दे रहा है जलीय जंतुओं से, और डी में दे रहा है लाह के कीट से। तो दोस्तों पीसी कल्चर जो है दोस्तों किससे संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पीसी कल्चर जो संबंधित है दोस्तों वह जलीय जंतुओं से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलीय जंतुओं से, ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न पूछे रखे कॉपर टी रोकता है। तो दोस्तों कॉपर टी जो है दोस्तों किसको रोकता है, तो निषेचन को रोकता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कॉपर टी किसे रोकता है, तो निषेचन को। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। दोस्तों प्रतिकोडॉन और एंटीकोडॉन जो होते हैं दोस्तों पाए जाते हैं, तो दोस्तों वह टीआरएनए पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीआरएनए पर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैंसर किस प्रकार से होता है। दोस्तों कैंसर जो है किस प्रकार से होता है, जीवाणु द्वारा, ओकोजिन द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कैंसर जो है दोस्तों ओकोजिन द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाँचवा नंबर प्रश्न पूछे रहे कि एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या है। दोस्तों एक संकर का जो जीनोटिपिक अनुपात होता है दोस्तों वह क्या होता है। देखिए आपको ऑप्शन दिया 3:1, 1:2:1 और 9:3:3:1, ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जीनोटिपिक अनुपात बताना है दोस्तों एक संकर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। और यह प्रश्न जो है दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आपको सिलेक्ट करके दिए हैं दोस्तों, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, 100% आपको लड़ेगा ही लड़ेगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए एक संकर के लिए जीनोटिपिक अनुपात जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो 1:2:1 होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फेनोटिपिक पूछा जाता है एक संकर का, तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, फेनोटिपिक। लेकिन यहाँ पे जीनोटिपिक पूछा जा रहा था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न पूछे जा रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है, तो लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। ए ऑप्शन है टाइफाइड, बी में डिप्थीरिया, और सी में हैजा, और डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि निम्न से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नहीं नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी टाइफाइड, डिप्थीरिया और हैजा ये सभी जो है दोस्तों जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, आठवां नंबर प्रश्न पूछे रहे कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। दोस्तों गोबर गैस प्लांट जो होता है दोस्तों इसमें कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों
जेंस प्राप्त होता है, यानी मिथोजेंस प्रयुक्त किया जाता है, प्राप्त नहीं दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथोनोजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 9 नंबर पूछा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है दोस्तों। एंट अमीबा जो है दोस्तों इनमें से क्या है, तो प्रोटोजोआ है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कौन जो है कैंसर कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों हेला कोशिकाएं जो होता है दोस्तों यह कैंसर कोशिकाएं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेला कोशिकाएं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न में पूछे रहे दोस्तों कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। दोस्तों गेहूं में जो परागण का क्रिया होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, बीज पत्र के द्वारा। तो दोस्तों वायु के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा वायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 12 नंबर पूछे जा रहे निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। दोस्तों किसकी जो आनुवंशिक विविधता है जो भारत में अत्यधिक है, तो दोस्तों दाल का, चाय का, आम का, इनमें से कोई नहीं। तो आम का दोस्तों। ठीक है, आम का जो है आनुवंशिक विविधता सबसे अधिक है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 13 नंबर पूछा जाए कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है। दोस्तों रजनोवृत्ति का जो उम्र होती है दोस्तों कितनी होती है, 50 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछ रहे कि यूरेसिल किससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों यूरेसिल जो संबंधित है दोस्तों वह आरएनए से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिलेक्ट करके इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस प्रश्न में जो हम करवा रहे हैं दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में 100% हूबहू प्रश्न आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, वीडियो का शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा दोस्तों तो उसे आप कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से उसे 1-2 बार रिवीजन करके अच्छी तरह से उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछा जाए कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई। तो दोस्तों द्विनिषेचन की प्रक्रिया जो दोस्तों किसके द्वारा खोज की गई, तो नवास्चीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर में पूछे रहे कि इनमें से कौन पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों जलीय वातावरण जो है नहीं पाए जाने वाला कौन सा है, बबूल, टापा, हाइड्रिला, निलंबो। तो दोस्तों बबूल जो है यह जलीय वातावरण में पाया जाने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा था तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बार बार यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। पूछ रहे कि महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे ट्यूबेक्टोमी यानी कि नलिका उच्छेदन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों पुरुषों का जो होता है, पुरुषों में जो शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण होता है उसे वैक्सेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, यानी शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न पूछे रहे कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों वह 45 होती है। कितनी होता है, 45। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 19 नंबर पूछ रहे कि हर नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दोस्तों नर हार्मोन जो होता है दोस्तों उसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो दोस्तों वृषण से होती है। कहाँ से होती है, वृषण से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 20 नंबर पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो दोस्तों वह कहाँ है, तो दोस्तों वह मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यह जो है दोस्तों प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग
से याद रखिएगा। बाघों के लिए जो है यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर पूछे जा रहा है कि स्त्री दल चक्र बना होता है। दोस्तों स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में जो बना होता है दोस्तों किसका बना होता है? स्टाइल का, ओवरी का, स्टिग्मा का, इनमें से सभी से। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा ये सभी से जो होता है स्त्री दल चक्र बना होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 22 नंबर पूछा है कि मेंडल का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मेंडल का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर जिस भी आप सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ से हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न पूछे रहे कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। देखिए पूछे रहे कि कौन सा नर युग्मक जो है संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है। तो द्वितीयक केंद्रक, ठीक है दोस्तों, यानी द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर पूछे रहे कि इनमें से निम्न में से वाह्य निषेचन होता है। दोस्तों किसमें जो है वाह्य निषेचन होता है? तो दोस्तों मेढक में जो होता है दोस्तों वाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर पूछे कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। दोस्तों वायु के द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं? तो दोस्तों वह छोटे और रंगीन होते हैं, ठीक है। यानी बी और सी यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में भी जाकर आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखकर उन्हें भी अपने परीक्षा के सटीक तैयारी कर सके, ठीक है। तो इसलिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछे रहे कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नहीं पूछे जा रहे दोस्तों कौन जो है नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों इनमें से नहीं, यानी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यह जो है पेड़ पौधे में पाया जाता है, यानी ठीक है, यानी पौधे वाला में जो पाया जाता है। लेकिन ये जो है दोस्तों जंतु कोशिकाओं में जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एक गोल्गी बॉडी ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर पूछे कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। दोस्तों क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों किस अवस्था में होता है? तब पैक्टिन में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 28 नंबर पूछे कि जिन शब्द किसने प्रस्तावित किया। दोस्तों जिन शब्द है दोस्तों किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों जिन शब्द जो है दोस्तों जोहानसन ने प्रस्तावित किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर दोस्तों, काफ़ी आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। पूछे कि विषाणु किससे बना होता है। दोस्तों विषाणु जो होता है दोस्तों किससे बना होता है? तो दोस्तों प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर पूछे रहा कि पराग भित्ति होती है। तो दोस्तों द्विस्तरीय क्या होती है? द्विस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 31 नंबर पूछे कि बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए। दोस्तों बिडाल परीक्षण जो किया जाता है दोस्तों किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड को दोस्तों, ठीक है। किसको? टाइफाइड को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। और हाँ दोस्तों अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाकर लाते हैं, प्लीज़ कम से कम एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न 32 नंबर पूछे कि इनमें से कौन मछली मेजर कॉर्प नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कौन जो है मेजर कॉर्प नहीं है। तो नैनी जो है दोस्तों मेजर कॉर्प नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर पूछे कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तो दोस्तों ईस्ट का होता है। किसका होता है? ईस्ट का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि मलेरिया रोग फैलता है। दोस्तों मलेरिया रोग जो होता है दोस्तों वह फैलता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मलेरिया रोग जो फैलता है दोस्तों मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी
यानी मादा एनोफिलीज मच्छर से जो है मलेरिया रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों 35 नंबर पूछा जा रहा है कि तांजुंग इनमें से किसकी किस्म है। दोस्तों तांजुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है, धान की, गेहूं की, मक्का की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान की, यानी धान की जो है इसका किस्म होता है, ठीक है, ये तांजुंग। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आप लोग इसे 100% अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है प्रश्न कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, मिलर ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है वह डार्विन ने लिखी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 37 नंबर पूछ रहा है कि एड्स विषाणु होता है। दोस्तों एड्स विषाणु जो होता है दोस्तों कैसा विषाणु होता है, रेट्रो विषाणु, फांज विषाणु, जेमिनी विषाणु, रोमा विषाणु। तो दोस्तों एड्स विषाणु जो होता है दोस्तों रेट्रो विषाणु होता है, ठीक है, रेट्रो विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और रेट्रो विषाणु किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें कि आरएनए उपस्थित होता है उसको रेटनो यानी रेट्रो विषाणु कहते हैं, ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मेरे दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 38 नंबर पूछा कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहलाता है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है, जब एकल जनक द्वारा होगा तो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर पूछा कि मानव रक्त ओ वर्ग में, दोस्तों मानव रक्त ओ जो है दोस्तों उसमें होता है एंटीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है, क्या होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 40 नंबर पूछा कि आरएनए के पायरी पैरिमिडीन में पाया जाता है। दोस्तों आरएनए के जो पैरिमिडीन में पाया जाता है दोस्तों वह क्या पाया जाता है, तो दोस्तों साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 41 नंबर पूछे रहे कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सी अंग पर सर्वाधिक प्रभावित होती है। दोस्तों कौन सा अंग, यानी शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है दोस्तों उसको उसका जो कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो उसका जो होता है यकृत दोस्तों, ठीक है, किसका, यकृत जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिससे बी ऑप्शन आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर पूछा जा रहा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। दोस्तों HIV जो होता है दोस्तों किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो टी हेल्पर कोशिकाओं पर करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 43 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछे जाए कि ओजोन परत किस प्रकार के किरणों से जैव मंडल को रक्षा करती है। दोस्तों ओजोन परत जो है दोस्तों वह किस किरणों से हमारे जैव मंडल को जो है रक्षा प्रदान करता है, तो परावैंगनिक किरणों से दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परावैंगनिक किरणों से। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर पूछा कि DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो दोस्तों बैक्टीरियोफेज का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने वाले हैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 45 नंबर पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों एक दिशीय होता है, क्या होता है, एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर पूछा कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी दोस्तों यानी कौन सा पौधा जो कीड़ों मकोड़ों को खाने वाला है, भक्षण करने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ड्रोसेरा हो गया, निफेंथिस हो गया, हाइड्रा हो गया, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ए और बी दोनों है इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ड्रोसेरा और निफेंथिस ये दोनों जो है कीटभक्षी पौधा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़ियों के लिए,
घड़ियाल के लिए, गेंडों के लिए, बाघों के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप देखते हैं 48 नंबर। पूछा जा रहा है कि स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे। तो दोस्तों स्त्री में जो गुणसूत्र होता है दोस्तों वह 44 प्लस एक्स एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 44 प्लस एक्स वाई जो होता है दोस्तों वह पुरुषों में गुणसूत्र होता है, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। पूछा जाए कि वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच मान कम होता है। दोस्तों वो जो वर्षा होती है दोस्तों वो कब अम्ल वर्षा कहलाएगी। तो दोस्तों जब उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम अगर होगा दोस्तों तो वह जो होता है वो अम्ल वर्षा कहलाता है। तो यहाँ पे 5.6 कौन सा ऑप्शन में डी में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर और यह जो है दोस्तों लास्ट प्रश्न है। दोस्तों 50 नंबर प्रश्न पूछ रहे कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई को जो है दोस्तों किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बायोलॉजी 12th क्लास बायोलॉजी का दोस्तों आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएं दोस्तों। और इस 50 प्रश्न में से आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद नहीं है तो उससे आप कॉपी में नोट करके अच्छी तरह से उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।